शहर कराची में महफूज तरीके से सड़क पार करने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस तो मौजूद हैं, लेकिन ये पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस खुद कितने महफूज हैं, इस्तेमाल करने वाले शहरी ही जानते हैं। सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों वाले तो यहाँ से गुजर नहीं सकते और बहुत डेंजरस है। आवाम के लिए तो सहूलत है जैसे, मगर इसकी हिफाजत भी ज़रूरी है। पुल की गाड़ियाँ इतनी तेज़ है कि मुनासिब नहीं है रोड क्रॉस करना, लाजमी कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। कराची के कारोबारी और दीगर मसरूफ इलाकों में रोजाना पैदल चलने वालों की तादाद गैर मामूली होती है। सड़क पार करना इनके लिए सबसे दुश्वार और खतरनाक काम होता है। अस्सी की दिहाई से अब तक शहर भर में सड़क पार करने की महफूज सहूलत मुहैया करने के लिए 100 से ज़ायद पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस यानी पैदल चलने वालों के लिए आहनी पुल नस्ब किए जा चुके हैं, लेकिन इन पुलों की बाकायदा मेंटेनेंस और मुरम्मत हर दौर में मसाइल का शिकार रही। लोहा निकला है वो सही हो जाए या उसकी जो रैंप है वो बेहतर हो जाए, ज़्यादा खर्चे से बच जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से होता नहीं है। हमारे यहाँ जब तक पूरा ख़राब ना हो जाए, गिर ना जाए, टेढ़ा ना हो जाए, आदमी ना हलाक हो जाए, वो नहीं होता। चेक करते रहते हैं, फिर उसकी हम पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और फिर हम उसका एस्टिमेटिंग वगैरह करके हायर अथॉरिटी को भेज देते हैं। अप्रूवल आती है, हम काम उस पर स्टार्ट कर देते हैं। मुरम्मत और मेंटेनेंस में मुस्तकिल खलल का शिकार ये पुल ज़्यादातर शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड और शहर की दीगर अहम और मसरूफ शाहराहों पर जा बजा मौजूद हैं। काम काज पर जाने वाले शहरी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात और इलाका मकीनों समेत हज़ारों अफराद रोज़ाना इन ख़तरनाक पुलों से गुजरते हैं। एक साइड से दूसरी साइड पे अगर ग्रिल्स भी लगी हुई हैं और उस पर नोकीले लोहे भी लगे हुए हैं तो लोग अपनी जान को ख़तरे में डाल के वो क्रॉस करते हैं। इनमें तकरीबन तमाम आहनी पुलों पर सफाई सुथराई का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं। गंदगी और गलाजत के सबब बहुत से शहरी ये सहूलत इस्तेमाल करने से कासिर हैं। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ या खस्ता हाल होता है। नामालूम अफराद जगह जगह सोए हुए दिखाई देते हैं। रात के टाइम बिल्कुल भी सेफ नहीं होता ट्रेवल करना, स्पेशली गर्ल्स के लिए खास करके। नहीं, बिल्कुल भी हम सेफ फील नहीं करते क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम तो एक तो लाइट्स नहीं होती हैं। बहुत से पुलों की हिफाजती ग्रिल्स भी टूटी फूटी नजर आती हैं, छत तक महफूज नहीं। कई इलाकों में कई पुल अब कम व बेश नाकाबिल इस्तेमाल है। लोग ग्रिल निकाल लेते हैं और इवन ये देखा गया है कि जो उसके अंदर उसको मजबूती के लिए लोहा होता है या सरिया होता है वो तक निकाल लिया जाता है। रात के औकात में इन आहनी पुलों का इस्तेमाल इंतहाई महदूद है। रोशनी का इंतज़ाम कम व बेश नापैद है, लिहाजा अंधेरे में इन पुलों को इस्तेमाल करना कराची जैसे शहर बेमहर में किसी तौर ख़तरे से खाली नहीं। रात के टाइम अक्सर पेडेस्ट्रियन पे लोग भी लेटे हुए होते हैं, बहुत रात के टाइम तो सेफ फील नहीं करते पेडेस्ट्रियन पे बिल्कुल भी। लाइटिंग वगैरह है नहीं, तो जो क्रॉस करने वाले हमारे जो मुसाफिर हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक ख्याल ये भी है कि इन आहनी पुलों के हिफाजती ग्रिल और लोहे के दीगर हिस्से नशे के आदी अफराद गायब कर देते हैं। मेरा ये जो शहर है ना, ये ऐसा था नहीं जिस तरह की हालत कर दी है, समझ आ गई? दुख होता है, रोना आता है हमें, बता देना, दिखा देना। जो हेरोइनची होते हैं शहर में, वो हमारी ग्रिलें और ब्रिजेस की ग्रिलें ये सब तबाह कर रहे हैं। रात के 2 बजे के बाद ये लोग आते हैं, वहाँ काटते हैं और इसको बेच देते हैं। ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि किया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ वही लोग नहीं है बल्कि दूसरे लोग भी शामिल हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर है ये एक ईज़ी मनी होता है कि फ़ौरन सेल करके आप इसको कर सकें। जगह जगह से खस्ता हाल होने के सबब ये आहनी पुल शहरियों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इनके कमज़ोर हिस्से शहरियों और गाड़ियों पर गिरकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
کراچی بھر میں اب تک نصب کیے جانے والے آہنی پلوں کی تعداد 107 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ یہ پل کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کینٹونمنٹ بورڈ کی زیر نگرانی تعمیر ہوئے ہیں۔ KMC بھی کام کر رہا ہے، تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، وہ بھی اپروول لے کر ہائر اتھارٹی سے جہاں ضروری سمجھتے ہیں، جو ان کے پاس فنڈز ہوتا ہے، اس پہ KD بھی کام کر سکتی ہے اور KMC بھی کرتی ہے۔ پیڈسٹرین برج کی تیاری ایک طے شدہ طریقہ کار کے تحت عمل میں آتی ہے۔ استعمال ہونے والے میٹیریل میں اعلیٰ معیار کا لوہا اہم ترین ہے۔ دیکھیں اس پہ RCC ورک ہوتا ہے نمبر 1 کالمز کے لیے، اس کے بعد MS شیٹ، لوہے کا سارا کام ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب ایسے برج کی تیاری میں 5 سے 6 کروڑ روپے لاگت آ سکتی ہے۔ تیاری سے قبل تنصیب کے مقام کے انتخاب کے ساتھ ساتھ آس پاس واقع اسکول، کالج اور دیگر تعلیمی اداروں سمیت روزانہ راہگیروں کی آمد و رفت سے متعلق بنیادی معلومات اکٹھا کی جاتی ہیں۔ پورا سروے کرتے ہیں، کتنا روڈ کتنا چوڑا ہے اور وہاں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد اس کی بیٹھ کے ڈیزائننگ ہوتی ہے۔ باقاعدہ انجینئرنگ ماڈل ہوتا ہے۔ آج سے جب یہ تمام چیزیں ڈالر ہائیک نہیں ہوا تھا تو 4 سے 5 کروڑ میں یہ بن جاتا تھا۔ کراچی کے متعدد آہنی پل اب مرمت کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ان کی اثر نو تعمیر یا پل کی مکمل تبدیلی کے بغیر مسئلہ بظاہر حل نہیں ہو سکتا۔ پیڈسٹرین برج سے پہلے شہر کراچی میں پیدل چلنے والوں کے لیے گنتی کے چند مقامات پر سب ویز یعنی زیر زمین گزرگاہیں یا زمین دوز راہداریاں ہوا کرتی تھیں۔ چند نامعلوم وجوہات کے سبب ان کی تعداد کبھی بڑھ نہ سکی۔ ایسے راستوں کی باقیات آج بھی صدر اور لیاقت آباد میں موجود ہیں۔ یہ زیر زمین گزرگاہیں بھی دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب زوال پذیر ہو گئیں، اور حال یہ ہے کہ ایسی سب ویز کا استعمال اب پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے کم اور کاروبار کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں سڑک پار کرنے کے لیے ایسی زیر زمین گزرگاہوں کو ترجیح حاصل رہی ہے۔ لندن شہر کی سڑک ایسی ہے جیسے ہماری سروس روڈ سے بھی آدھی ہوگی، اور اس پہ دونوں طرف بڑی بڑی بسیں چلتی ہیں۔ یہ ڈسپلن ہوتا ہے گاڑیوں کا، لوگوں کا پیدل چلنے کا۔ لیکن عمومی طور پر پاکستان اور خصوصی طور پر شہر کراچی کے لیے ابھی تک درست ترجیحات کی فہرست یا تو ان 75 برسوں میں تیار ہی نہیں کی گئی یا شاید غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔